ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट अर्थ पर कैसे हुई। इस थ्योरी को सबसे पहले हमें बताया JBS हेल्डेन एंड AI ओपेरन ने। उन्होंने हमें बताया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बने, और इस थ्योरी को सपोर्ट किया स्टैनले मिलर और यूरे ने। इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। ये सेटअप जो आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे ऊपर, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें आप देख रहे हो एक फ्लास्क यूज किया गया है। इस फ्लास्क में वो गैसेस रखी गई हैं जो उस समय माना गया था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रही होंगी। इन गैसेस में अमोनिया, H2O, H2, ये कुछ गैसेस, मीथेन, ये गैसेस उस फ्लास्क में रखी गई जो माना गया कि उस समय वो अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी। इस फ्लास्क में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उस पर टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया बाय द टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस समय अर्थ पर लाइटनिंग होती थी। जब लाइटनिंग हुई तो ये जो कंपाउंड है वो क्या हुए, वो गर्म हुए होंगे, अपने गैसियस फॉर्म में आए होंगे। फिर जब जो ये कंपाउंड्स हैं जब वो नीचे की तरफ ट्रेवल किए तो कंडेंसर के थ्रू ये कंडेंस हुए, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर द 7 days। बार बार ये कंपाउंड्स गर्म होते थे उस लाइटनिंग इफेक्ट पर, और बार बार ये कंपाउंड जो है वो कंडेंस होते थे, बार बार गर्म होते थे। ये प्रोसेस जब पूरे 7 दिन तक चली, उसके बाद 7 डे बाद इनको मिला एक रेडिश सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में इन्हें मिले अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर शुगर्स, कुछ पिगमेंट्स भी मिले। इन सब्सटेंस को जब चेक किया गया तो इन सब के अंदर, इन रेडिश सब्सटेंस के अंदर, रेडिश मास के अंदर वो सारे सब्सटेंस थे जो एक ऑर्गेनिक बॉडी में होते हैं। तो ऐसा माना गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ओरिजिनेशन हुआ। जो सबसे पहली सेल जो इस अर्थ पर आई वो कोइसरवेट्स थी। इनिशियली जो सेल थी उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं था। बाद में जब ये जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको यूबियंट्स बोला गया, और फिर इस अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। ऐसा भी माना गया शुरू में कि जो वाटर है वो जब अर्थ पर आता था तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वो इवेपोरेट हो जाता था। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल many thousand years, और वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस प्रोसेस से अब की जो सरफेस है वो ठंडी हुई और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, और इसी में नई सेल्स का फॉर्मेशन भी